आदरणीय सर और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी प्रधान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रीना सोनकर, ग्राम प्रधान वीटी, काशी विद्यापीठ ब्लॉक। मेरी शिक्षा पीएचडी सोशियोलॉजी में है। मैंने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी एमपी सीहोर से किया हुआ है। और जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि आप ये बताइए कि आप प्रधान बनी कैसे हैं, तो मेरे जो प्रधान बनने का सफर है वो केवल मात्र 16 दिनों का सफर है। मात्र 16 दिनों में मैंने ये सीढ़ी चढ़ करके प्रधान का पद हासिल किया है। क्योंकि 2005 में जब मेरी बड़ी दीदी मेरे ही गांव से है, वो हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, तो वो मेरी जेठानी भी है और मेरी दीदी भी है। 2005 से 10 तक हो रही डॉक्टर अंजू सोनकर, जो कि इस समय प्रोफेसर है होम साइंस की राजकीय पीजी कॉलेज अकलघाट में। तो उनका जो कार्यकाल का समय रहा है, उसमें उन्होंने पूरे गांव में इतना काम किया है कि शायद उनके नाम पर कुछ, और शायद मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी थी उस समय, तो मैं पीएचडी परस्यू थी और स्टूडेंट थी, तो लोगों को मैंने बताया नहीं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ। क्योंकि होता है ना कि लोग के अंदर ये आ जाती है मेंटेलिटी कि अरे ये पढ़ेंगी कि समाज को देखेंगी कि गांव को देखेंगी। तो मैंने इसलिए इस चीज को लोगों से छुपा कर रखा, केवल ये दर्शाया कि मैंने बीएचयू से एमए किया हुआ है। तो इससे लोगों को लगन भरवाने का स्टाइल वो कुछ इस तरीके का है कि मैं उन्हें अपने घर बुलाती हूँ और ऑनलाइन साइबर वालों से कांटेक्ट करके मैं खुद बैठ करके उनके मोबाइल से ओटीपी ले करके उनको दे करके उनका फॉर्म भरवाती हूँ। क्योंकि ये ओटीपी का चक्कर जो आजकल है धोखाधड़ी होने लगा है, तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ये जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है कि शायद कभी इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। मैं उनके जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म होते हैं, एक कॉपी अपने पास रखती हूँ, दूसरी कॉपी उनको देती हूँ और तीसरी हार्ड कॉपी होती है उसे ब्लॉक पे जमा करवाती हूँ। इस तरीके से मैंने उनको पेंशन की योजनाओं का लाभ दिलाया है। अब तक मेरे समय में लगभग 50 शौचालय लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बेटे और जो माँ होती है अलग रहते बहू, तो उसमें मैंने लोगों को ये समझाया कि माँ बाप से अलग रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आजकल लोग बहू में आती हैं, हमसे कहेंगे कि यार जी हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए, तो मैं उनसे पहला सवाल ये करती हूँ कि क्या आपकी सास के पास राशन कार्ड है, तो उनका जवाब होता है कि हाँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप नया राशन कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 4 महीने का समय लगेगा। उन 4 महीनों में अगर आप अपनी सास के राशन कार्ड पर अपना नाम चढ़वाती है तो 1 महीने बाद आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे कुछ महिलाओं की बुद्धि खुली है और उन्होंने अपने सास के राशन कार्ड पे अपना नाम, क्योंकि केवल राशन कार्डों की संख्या बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे किसको लाभ मिल रहा है। क्योंकि पर व्यक्ति 1 से 1.5 किलो जो कोटा धारक होता है वो काटता है, ये सबको पता है। यहाँ जितनी भी प्रधान बैठी होंगी या सदस्य महिला बैठी होंगी, ये सबको पता होगा कि ऐसा किया जाता है। वो भी क्या करें, उनकी भी शायद कहीं न कहीं मजबूरी है, सरकार द्वारा उनको इतना कम राशन दिया जाता है, फिर उसका जो एक होता है ना वैल्यू, वो कम दी जाती है कि कहीं न कहीं जो उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए वो ऐसा करते हैं। मैंने ऐसा समझाया है। और मैंने एक दिन का वाक्य है कि मैं ऐसे ही अपने कार्यालय में बैठी हुई थी और कुछ महिलाएं और बच्चियां बैठी हुई थी। जब मैंने उन्हें समझाया कि आजकल जो मोबाइल का चलन इतनी तेजी से चला है, बच्चे अपने दोस्तों से बात करना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं और माता पिता की चोरी से बुक के पीछे इसको इस्तेमाल करते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बैठा है 4 घंटे पढ़ रहा है। उस वाक्य को बताते हुए जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा करने से आप केवल अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि आज मैं जिस जगह पे पहुंची हुई हूँ तो ये केवल मेरे माँ बाप नहीं, इसमें कहीं न कहीं मेरे पति का भी हाथ है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैं केवल बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, और आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वहाँ उसमें मेरे पति का भी हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है, जबकि मेरे पति बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पीएचडी कराई और मुझे आगे बढ़ने का एक अवसर दिया है। और वो हर समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते। उस बात को सुन करके उन बच्चियों के आंख से आंसू बहने लगा और वो माताएं कहने लगी कि काश ये प्रधान हमें आज से 15 साल पहले मिली होती तो शायद हमारे गांव का विकास और भी ज्यादा तेजी से हुआ होता, हमारे बच्चे और भी अच्छी शिक्षा से सीखते। क्योंकि केवल स्कूली शिक्षा से ये संभव नहीं है। जब तक कि आप इसे बच्चों के बीच में न पहुंचाएं, उनके घर वालों को न ये बताएं कि आप उन पर नजर रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेकर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चल रही हैं तो बच्चा आपका दिन भर पढ़ ही रहा है। बच्चा भी एक लिमिट होता है पढ़ने का कि वो कब तक पढ़ता है और कब उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसका जो एंटरटेनमेंट का समय वो आप उसको दीजिए। आप उस पर ज्यादा बाउंड्रीज मत लगाइए। अगर आप उस पर बाउंड्रीज लगाते हैं तो वो बच्चा हदों को पार करता है। इसलिए माँ बाप को कहीं न कहीं सोचना होगा कि हम अपनी बेटियों के ऊपर उतना ही बाउंड्री लगाएं जितना मैंने अपने बेटे को छूट दे रखी है। कहीं न कहीं उसके कंपैरिजन में थोड़ा तो छूट बेटी को दें,
कभी उसे भी मौका दें कि वो सहेलियों के साथ जाए बाहर, कभी वीटी मंदिर में घूम करके आए, कभी बाहर जाके चाट खा करके आए, तो शायद मेरी बेटी उतनी न बिगड़ेगी। लेकिन मैंने तो अपने बेटों को छूट दे करके रखी है। उसका बाप घर में कहता है कि कहाँ गए थे बेटा, तो माँ दौड़ के कहती है जाने दीजिए ना, अपने दोस्तों के साथ तो गया था। तो ये कहीं न कहीं महिला ही उसको बढ़ावा दे रही है बिगड़ने का। तो मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपने घरों में और अपने समाज में, क्योंकि महिला एक ऐसी चीज है कि जो कहा जाता है ना, चूल्हे तक की खबर महिला ही लगा सकती है। इसीलिए शायद सरकार ने 33% का आरक्षण दिया महिलाओं को, कि वो भी वोट में आए और लोगों के घरों की समस्या जो है उसको जाने और पहचाने और उसको दूर करें। क्योंकि ये जो समस्या होती है ना, लोग शराब पी करके आते हैं, मारते हैं। अगर आपका पति शुरुआती कुछ दिनों में शादी के ऐसा करता है तो इसका मतलब सुधरने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर वो शादी के 10 साल बाद ऐसा करता है तो शायद सुधरने की संभावना 99% होती है। क्योंकि जो पति शुरुआत से ऐसा करते हैं शायद उनका पहले से ऐसा लक्षण है जिसको उसकी माँ ने, उसके पिता ने सुधार नहीं पाया है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना है, हमें प्रयास करना है, अपनी बेटी को इतना सशक्त बनाना है कि कल को वो अपने पति के अधीन न रहे। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी लोग अपने गांव के महिलाओं और बच्चियों को इतना सशक्त बनाइए, इतनी उनको बुद्धि दीजिए, इतनी उनको शक्ति दीजिए, उनकी क्षमता संवर्धन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्टेड वुमेन। तो जैसे हमारी क्षमता संवर्धन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, 3 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है, तो ये तो हम अपने गांव में अपने बच्चियों को, बेटियों को कभी भी कहीं भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें कोई मीटिंग रखने की, कोई कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जैसा मैं अपने गांव में ये कदम बढ़ा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप सभी लोग कदम से कदम मिला करके अपने गाँव में ये करें और बच्चियों का, नारियों का उत्थान करें। धन्यवाद।